बजट सभी वर्गों को, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला यह ब्लूप्रिंट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गति शक्ति को एक नई उड़ान मिली है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण, जिस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, NDA की सरकार, कृषि विकास, किसान के कल्याण एवं उनकी आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने MSP पर रिकॉर्ड खरीदी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा, जिसके लिए 5 किलोमीटर का चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटलाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में 130 लाख MSMEs की मदद के लिए सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ का एडिशनल लोन मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। अगले 5 साल में MSMEs को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यह व्यवस्था भी की जाएगी कि इसका सदुपयोग हो सके। इस बजट में प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना को एक विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2022-23 के में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की है, जो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान के भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ 2 लाख आंगनबाड़ी को भी अपग्रेड किया जाएगा।
लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हर घर नल जल पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग से जोड़ा जा चुका है। अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 जिलों में बनेंगे। देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह सराहनीय कदम है। लगभग 8,500 पुराने कानून को खत्म किया गया है। 1,486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए हैं। ग्रीन क्लियरेंस विंडो का दायरा बढ़ेगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लाई जाएगी। महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चे 2 साल शिक्षा से वंचित रहे हैं। पीएम ई विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल